Change of registered office from one state to another. बच्चों, खास बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो स्टेट होंगे। अब तक जितने भी अल्टरेशन आपने सीखे उनमें क्या हो रहा था कि विद इन अ सेम स्टेट हम चेंज कर रहे थे। अभी क्या होगा कि वी आर अल्टरिंग we are changing our registered office from one state to another state. Now this type of shifting of registered office involves alteration of memorandum of association. ये बात ध्यान रखने की है। यहां पर you need to check जब भी आप चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात करें तो आपको ये देखना है कि वेदर इट इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नोट। सबसे पहले आपने ये देखना है। और जहां स्टेट ही चेंज हो रहा है वहां पे अल्टरेशन वहां पर जहां पर स्टेट ही चेंज हो रहा है वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन भी जरूर होगा। आप बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये एक स्टेट है और एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो यहां स्टेट का एक आरओसी है और यहां भी एक आरओसी है। ठीक है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिचुएशन क्लोज में ये लिखा होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो अब आप स्टेट बदलेंगे तो सिचुएशन क्लोज में अल्टरेशन करना होगा। आइए इस कंसेप्ट को हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। The change of registered office from one state to another state involves alteration of memorandum. आइए इस चीज को हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। Involves alteration of memorandum। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं बेटा। And change can be affected by a special resolution। तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ करना पड़ेगा, यानी नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन छापना पड़ेगा आपको, पहली बात। और ये चेंज आप कैसे कर सकते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए यू नीड टू कंफर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और फिर मेमोरेंडम में अल्टरेशन करनी है। ठीक है, बात समझ गए आप? तो मोटा मोटा तो यही कंसेप्ट है। According to section 13(1), a company may, by special resolution and after complying with the procedure specified, alter the provision of its memorandum. Further, the alteration of the provision of the memorandum relating to the change of the place of registered office from one state to another state shall not take effect unless it is confirmed by the central government on an application made to it in the prescribed form and manner। 13(4). तो तीन बातें, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो नंबर एक, आपको सीजी से अप्रूवल लेनी है, आपको एसआर पास करना है और नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपको प्रिंट करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे सब सेक्शन 4 के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days and the before passing of its order may satisfy itself that the alteration has the consent of creditors, debenture holders and other persons concerned with the company, or that a sufficient provision has been made by the company either for the due discharge of all the debts, obligations, or that adequate security has been provided for such discharge। जब आप सीजी के पास अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो सीजी को आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने के लिए 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। 60 days के अंदर सीजी क्या चीजें इंश्योर करेगी कि आपने नंबर एक, सभी क्रेडिटर्स की कंसेंट ले ली है, आपने सभी डिवेंचर होल्डर्स की कंसेंट ले ली है, और जो भी कंसर्न्ड पर्सन्स हैं जिनके भी राइट्स जुड़े हुए हैं आपने उन सब की कंसेंट लेके, ठीक है, सब चीजों को, सब लोगों को सेटिस्फाई कर दिया है कि देखो भाई हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अभी यहाँ दिल्ली में था और दिल्ली से हम जा रहे हैं मुंबई,
तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें सब हमने देखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। या तो आपने सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया या उन्हें एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया ताकि उन लोगों को कोई परेशानी वगैरह ना फेस करनी पड़े। शाबाश बेटा। फर्दर हम देखेंगे, फर्दर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। A company shall, in relation to any alteration of its memorandum of involving a change of registered office from one state to another, file with the registrar the special resolution passed by it in MGT 1413(6). ठीक है बेटा, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था आपने वो आरओसी को फाइल करना है इन द फॉर्म नंबर MGT 14 के अंदर। शाबाश बेटा। और इसी सीरीज का नेक्स्ट पॉइंट 13.7 हम करेंगे बेटा। 13 यहाँ से बेटा, अभी ये पैराग्राफ पढ़िए, ऊपर वाला पैराग्राफ आपने कर लिया बेटा, शाबाश। अब नीचे वाला पैराग्राफ, वेयर एन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिजल्ट्स इन द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, a certified copy of the order of the central government approving the alteration shall file with the company with the registrar of each of the states within the such time and in such manner as may be prescribed, and shall register the same, and the registrar of the state where the registered office is being shifted to shall issue a fresh certificate of incorporation indicating the alteration। तो आप अब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस आप नए स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल आपने ली है वो दोनों आरओसी को फाइल करनी है। ठीक है, नया वाला आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और अब आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन हो जाएगी। आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अब नए स्टेट में शो कर सकते हैं। शाबाश बेटा। तो ये एक बारी हम ध्यान से इस प्रोसीजर को नोट कर लेंगे। शाबाश बेटा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है वो कहाँ दिया है, रूल 30 के अंदर। शाबाश। ये कंपनी एक्ट का आपने, ये कंपनीज एक्ट की बातें तो सारी सुन ली आपने। अब डिटेल्ड प्रोसीजर कहाँ दिया है, रूल 30 के अंदर दिया है डिटेल्ड प्रोसीजर। ठीक है, आइए अब तक एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टरेशन करनी है तो हम क्या करेंगे। सर इसके लिए आपको सीजी की अप्रूवल चाहिए, सीजी की अप्रूवल लेने के बाद आप एसआर फाइल करेंगे, एसआर फाइल करने के बाद आप दोनों आरओसी, जिस आरओसी में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे आप MGT 14 फाइल करेंगे और दोनों आरओसी को इंटीमेट कर देंगे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है। नया आरओसी आपको क्या करेगा, नया आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ठीक है सर, नया आरओसी जब आपको नया सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कर देगा देन योर प्रोसीजर इज कंप्लीट। लेकिन अगर आप डिटेल में इसके जाना चाहते हैं, एक एक स्टेप को आप सीखना चाहते हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड रूल 30। तो अलोंग विद दिस नॉलेज आपको रूल 30 सीखना होगा। आइए रूल 30 को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका रूल 30 का, an application under subsection 4 of section 13 for the purpose of seeking approval for the alteration of memorandum with regard to change of place of the registered office from one state government or union territory to another shall be filed with the central government in form number INC 23। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे तो INC 23 फॉर्म आप फाइल करेंगे सीजी को, along with the fee और रिक्विजिट फी भी फाइल करनी पड़ेगी, एंड शेल बी कंबाइंड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली। जब आप, शाबाश, अब हमने मेन सेक्शन 13 का हमने मेन कंसेप्ट सीख लिया जी। हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें सीजी की अप्रूवल लेनी है। जिस स्टेट में हमारा ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ MGT 14 फाइल करना है क्योंकि हमने SR पास किया है। ठीक है, SR पास सीजी की अप्रूवल लेनी है, SR पास फाइल करना है, SR पास करना है, SR पास करने के बाद MGT 14 फाइल करना है वहाँ, और फिर दोनों आरओसी के ऑफिसेज में सीजी की अप्रूवल लेनी है। आइए ये तो मोटा मोटा हमने प्रोसीजर पढ़ा सेक्शन 13 का। आइए अब डिटेल में हम बात करना चाहते हैं, रूल 30 को हम पढ़ेंगे। रूल 30 हमें ये कहता है कि सबसे पहले फॉर्म नंबर INC 23 हम फाइल करेंगे और रिक्विजिट फीस के साथ, और फॉर्म नंबर INC 23 के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स
साथ में जोड़ने पड़ेंगे। आइए हम उसे भी ध्यान से सीख लें। अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आपने आपकी करंट कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म नंबर INC 23 के साथ लगाने हैं। आई रिपीट, जब आप सीजी के पास अप्रूवल लेने के लिए आप अपना ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो INC फॉर्म नंबर INC 23 फाइल करना है और फॉर्म नंबर INC 23 के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं। A copy of the memorandum and articles of association नंबर एक चीज। दूसरी, a copy of the notice convening the general meeting along with the relevant explanatory statement। SR पास कहाँ होता है आपको पता है बेटा, जनरल मीटिंग के अंदर SR पास होता है। जब स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया होगा जनरल मीटिंग में, तो उसका एक नोटिस दिया होगा मेंबर्स को कि आओ हमें एक नोटिस पास करना है, एक रेजोल्यूशन पास करना है, तो उस नोटिस की एक कॉपी आपको साथ में लगानी है। नंबर बी, ए पॉइंट में आप सीखिए ध्यान से, ए पॉइंट में आपने कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स लगानी है। दूसरे पॉइंट में कॉपी ऑफ नोटिस कन्वेनिंग द जनरल मीटिंग अलोंग विद द रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। थर्ड, कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग द अल्टरेशन बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। डी, a copy of the minutes of the general meeting at which the resolution authorizing such alteration was passed, giving details of the number of votes cast in favor or against the resolution। और आपने साथ मिनट्स की कॉपी भी लगानी है जहां पे आपने ये रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, आपने जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को बोला जाता है मिनट्स। बात समझ में आ रही है बेटा आपके? ध्यान से आप सुन लीजिए। जब आप एक मीटिंग पास करते हैं तो मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो रेजोल्यूशन करने के बाद तो आप मिनट्स में उसकी एंट्री करते हैं, तो आपने कॉपी ऑफ मिनट्स भी देने हैं। एक एफिडेविट देना है वेरीफाइंग द एप्लीकेशन। ठीक है, आपने एफिडेविट देना है कि आपने ये एप्लीकेशन, आप मतलब अथॉरिटी, जो पर्सन भी आपके कंपनी के बिहाफ पे एप्लीकेशन कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है ये एप्लीकेशन करने की। आपको साथ में एफिडेविट जोड़ना है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द एप्लीकेशन, और आपके अकॉर्डिंग आपकी कौन कौन से डेटर और क्रेडिटर्स जिन्हें ऑब्जेक्शन हो सकती है उसकी एक लिस्ट देनी है। एन एफिडेविट वेरीफाइंग द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, और एक एफिडेविट देना है कि जो आपने लिस्ट दी है वो करेक्ट है और उसमें कोई भी क्रेडिटर छूटा नहीं है। द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है बेटा, और आपने वो डॉक्यूमेंट देना है कि यू हैव मेड एप्लीकेशन फीस। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी जो भी बैंक चलान वगैरह आपने कटवाया है उस चलान की एक कॉपी। और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्जीक्यूटिव वकालतनामा, इस केस में भी कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्जीक्यूटिव वकालतनामा। ठीक है बेटा, यानी आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जहां पे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपने एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी अपने ऑफिसर को, कि आपने कंपनी के बिहाफ पर जाकर कंपनी के बिहाफ पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो जो वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने इशू की थी किसी अपने एग्जीक्यूटिव के नाम पर, वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपने देनी है। जैसे आपने मान लीजिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी कि आप मेरे बिहाफ पर सारा प्रोसीजर फॉलो कीजिए, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपने लगानी है। रूल 30 हम पढ़ रहे हैं बेटा, डिटेल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि कैसे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी, उसके लिए फॉर्म नंबर INC 23 विद रिक्विजिट फीस फाइल करना है, और ये आप उस एप्लीकेशन के साथ आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी अटैच आप कर देंगे। फर्दर फिर हम अभी फर्दर हम इसके बाद डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गए, अब इसके बाद क्या होगा, आइए पॉइंट नंबर हम सेकंड इसके बाद शुरू करेंगे बेटा। शाबाश।